अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मैं आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जादू की अक़साम के बारे में बताऊंगा कि कौन सा जादू किस मकसद के लिए किया जाता है और जादू की अक़साम क्या है। चंद एक अक़साम मैं अर्ज़ करूंगा जो कि मशहूर हैं। आम तौर पर जो लोगों पर जादू होते हैं वो कौन से हैं। तो उन जादू में से एक जादू सहर तफरीक कहलाता है, यानी कि नफ़रत पैदा कराने वाला जादू, यानी कि मियाँ बीवी के दरमियान आपस में नफ़रत पैदा करवा देना, या कोई और जायज़ रिश्ता हो जैसे बहन भाई, या उनके दरमियान नफ़रत पैदा करा देना, और औलाद और माँ बाप के दरमियान में नफ़रत पैदा करा देना। तो ये इसको सहर तफरीक कहा जाता है। नफ़रत पैदा कराने के लिए ये अमल किया जाता है। और एक होता है सहर मोहब्बत। ये मोहब्बत का जादू होता है, मतलब कि ज़बरदस्ती अपनी मोहब्बत किसी के दिल के अंदर मुंतकिल करना शैतानी कुव्वतों के ज़रिए, तो इसको सहर मोहब्बत कहा जाता है। और एक होता है सहर तख़य्युल। तो इसके अंदर वसाविस और ख़यालात बहुत ज़्यादा आते हैं। और याद रखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जादू हुआ था तो वो सहर तख़य्युल ही था। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत हो गई थी कि आप नमाज अदा फरमाते थे, नमाज के बाद कुछ देर बाद आप फरमाने लग जाते थे कि पता नहीं नमाज अदा की है या नहीं की। तो मतलब कि ऐसी कैफियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो गई थी। तो इसको सहर तख़य्युल कहा जाता है। इसके अंदर ख़यालात आते हैं, इंसान कोई काम करता है और फिर ऐसा लगता है पता नहीं ये काम मैंने किया या नहीं किया, तो डाउट में पड़ जाता है, वो वसवसे आने लग जाते हैं उसको। तो इसको सहर तख़य्युल कहा जाता है। और एक होता है सहर जुनून। तो ये नफ्सियाती अमराज पैदा करने के लिए और पागलपन पैदा करने के लिए किया जाता है। किसी को नफ्सियाती अमराज में मुब्तला करना हो या किसी को पागल करना हो तो उस वक्त ये जो है वो सहर जुनून किया जाता है। और एक है सहर खमूल। सहर खमूल तो ये जिस पर जादू हो जाए तो उसके जिस्म के अंदर काहली और सुस्ती रहने लग जाती है, कोई काम करने को दिल नहीं करता और कंधे भारी होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की उसकी कैफियत हो जाती हैं। और एक है सहर हवातिफ, यानी गायब से आवाज़ें आना। सोते हुए अचानक ही जो है वो आपको महसूस होगा जैसे कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, लेकिन आवाज़ देने वाला नज़र नहीं आएगा। अच्छा, इसके अंदर ऐसे भी होता है, ये हांडी के ज़रिए भी जादूगर अमल करते हैं। हांडी के अंदर बाकायदा कुछ चीज़ें डालकर बाकायदा शैतानी कुव्वतों के ज़रिए उस हांडी को हवा के अंदर उड़ाया जाता है और उस शख्स की तरफ भेजा जाता है जिस पर जादू करना हो। और उस हांडी के अंदर से वो आवाज़ें आती हैं कि जैसे कोई अपना ही शख्स पुकार रहा हो, अपने ही किसी करीबी शख्स की आवाज़ के अंदर आवाज़ आएगी। और जैसे ही आगे से वो शख्स बोलेगा, यानी कि जिसको आवाज़ आ रही है, अगर वो आगे से कोई गुफ्तगू करेगा तो फ़ौरन ही वो जादू उस शख्स पर मुसल्लत हो जाएगा। तो इसको सहर हवातिफ कहा जाता है, जिसमें गैब से आवाज़ें आती हैं तरह तरह की। और एक है सहर अमराज। ये किसी को जो है वो किसी मर्ज़ में मुब्तला करने के लिए जादू किया जाता है। इसी तरीके से एक है सहर इस्तिहाज़ा। ये ख़ास तौर पर ख़वातीन पर किया जाता है कि उनको खून जारी हो जाता है। एक तो होता है ना इस्तिहाज़ा, मतलब कि एक होता है हैज़, जिसके अंदर औरतों को हर माह जो है वो मुख्तलिफ दिनों के अंदर खून आता है। तो ये सहर इस्तिहाज़ा ये वो होता है जादू कि जब किसी पर ये जादू हो जाए, किसी खातून पर, तो उसका वो खून जारी हो जाता है और 3-3 माह तक वो खून रुकने का नाम नहीं लेता। और एक है सहर बंदिश। ये मियाँ बीवी दोनों के दरमियान में ये उनके जो जिनसी ताल्लुकात है उनको रोकने के लिए ये सहर बंदिश ये जादू किया जाता है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो मर्द है उसकी शहावत को बाकायदा बांध दिया जाता है अमल के ज़रिए, शैतानी कुव्वतों के ज़रिए, जिसकी वजह से वो इस काबिल नहीं रहता। और इसी तरीके से सारों से मशहूर अक़साम जो है वो है सहर स्या, यानी कि काला जादू, जिसको आम लफ्ज़ों में बोला जाता है। और ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का जादू होता है। और इसके अंदर भी बाकायदा ऐसा होता है कि बाकायदा पुतला बनाया जाता है और उस पुतले के ऊपर शख्स का नाम लिखा जाता है जिस पर जादू करना हो, और उसके अंदर बाकायदा सुइयाँ लगाई जाती हैं, पढ़ाई की जाती है शैतानी कुव्वतों के ज़रिए, और फिर उसको ज़मीन में दफन कर दिया जाता है किसी वीरान जगह में या कब्रिस्तान में। और ये अक्सर किसी को मारने के लिए ये अमल किया जाता है, काले जादू वाला। और जैसे ही वो पुतला दफन कर दिया, जैसे वो गलना शुरू हो जाएगा मिट्टी के अंदर, उसी तरीके से इंसान भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और जो जिस्म में उसके सुइयाँ लगाई होती हैं, जिस जगह पर सुइयाँ उस पुतले के अंदर गाड़ी होती हैं, तो वहाँ पर उस शख्स जिस पर जादू किया गया उस शख्स के जिस्म में सुइयाँ चुभना शुरू हो जाती हैं। बाकायदा ऐसे लगेगा जैसे जिस्म पर कोई चुंटी वगैरह जो है वो चल रही है। तो ये जादू की चंद अक़साम थी, मैंने आपके सामने पेश की। इसके अलावा दीगर भी अक़साम हैं, तो ये जो मशहूर अक़साम थी वही मैंने आपके सामने पेश की हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।